Good morning, student. I am Shipa Makhria from Adarsh Baliketan Senior Secondary School, your science teacher. Today we are going to start our chapter 8. Our chapter 8 is cell. In this chapter, we have read what is cell, how many types of cell, structure of cell we have read in this chapter. So student, open to your book, page number 90. सभी आप जो अपनी बुक में पेज नंबर 90 ओपन कीजिए. Cell, meaning of cell is a koshika. You have already know our body made for many organs, digestive parts, but cell is the basic unit of our body. हमारी बॉडी की जो आधारीय संरचना है वो क्या है? सेल है. जैसे हम जब कंस्ट्रक्ट मैडम आपका माइक ऑफ है. क्लियर है ऋषि वॉइस? ऋषि? यस मैडम अब आ रही है. ओके बेटा. तो जैसे ब्रिक जो है बिल्डिंग का वर्क करती है, ब्रिक मिलकर बिल्डिंग बनाती है, वैसे ही सेल्स मिलकर हमारी बॉडी बनाती है. सेल्स आर असेंबल्ड टू मेक द बॉडी ऑफ एवरी ऑर्गेनिज्म. और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सबकी बॉडी किससे बनी होगी? सेल से बनी होगी. अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिस्कवरी ऑफ द सेल. कि इस सेल की खोज कैसे हुई, किसने इसे डिस्कवर किया, कैसे इसकी खोज हुई. Our next topic is page number 90, discovery of cell.
सेल की खोज। सबसे पहले नाम याद भी रखेंगे आप लोग, अंडरलाइन करेंगे। सबसे पहले सेल की डिस्कवरी किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक is discovered cell in 1665. This is an important question. Who discovered the cell? The scientist Robert Hooke is discovered cell 1665 में उन्होंने इसे डिस्कवर किया था। कैसे डिस्कवर किया था? स्लाइस ऑफ कॉर्क अंडर ए सिंपल मैग्नीफाइंग डिवाइस। जब उन्होंने सिंपल मैग्नीफाइंग डिवाइस होता है बेटा, माइक्रोस्कोप होता है जिससे कि अपन छोटी चीज़ों को बड़ा करके देख सकते हैं, तो उन्होंने जो है कॉर्क के स्लाइस को देखा था। कॉर्क इज ए पार्ट ऑफ बार्क ऑफ ए ट्री। कॉर्क क्या है? एक पेड़ की छाल है। बार्क मीन्स होता है छाल, जो पेड़ का आप स्टेम देखते हैं ना, तना, उसके जब आप ऊपर की कवर उतारते तो अपना व्हाइटिश वगैरह स्ट्रक्चर दिखाई देता है ना, ब्राउन कलर अपन स्टेम का हटा देते तो व्हाइट कलर का, उसको बोलते हैं बार्क। और बार्क में उसे क्या दिखाई दिया? जो है कॉर्क का उन्होंने स्ट्रक्चर देखा था। He took thin slice of cork and observed them under a microscope. तो उन्होंने उसमें बार्क में क्या दिखाई दिया? इस टाइप्स के जो है थिन, छोटे छोटे स्ट्रक्चर उन्हें उसमें दिखाई दिए जब उन्होंने माइक्रोस्कोप में इसको ऑब्जर्व किया। अगर आप लोग देखोगे अभी नेक्ड आई से ऐसे, तो हमें यह कुछ भी दिखाई नहीं देगा, बट जब अपन माइक्रोस्कोप में इसका ऑब्जर्वेशन करेंगे तो हमें ये स्मॉलेस्ट जो है स्टेप के स्ट्रक्चर सेल का दिखाई देता है। He noticed partitioned boxes और compartment in the cork slice। इसमें क्या है? छोटे छोटे बॉक्सेस और कंपार्टमेंट बने हुए थे। This boxes appeared like a honeycomb। मधुमक्खी का छत्ता देखा आप लोगों ने? सबने देखा है ना मधुमक्खी, और जिसको आप टाटिया भी बोलते हैं, टाटिया का छत्ता भी इस टाइप से बने होते हैं ना, किसी ने देखा भी होगा इस टाइप से। तो उसमें छोटे छोटे हॉल्स होते हैं, इस टाइप से होता है। तो जैसे इसमें छोटे छोटे हॉल्स ये जॉइंट होते हैं, वैसे ही हमारी सेल्स जो है, बहुत सारी सेल्स आपस में जुड़कर ग्रुप ऑफ सेल्स क्या बनाती है? टिश्यू बनाती है। He also noticed that one box was separated from other by a wall or partition. Hook coined the term cell for each box। और उन्होंने हर बॉक्स को, जैसे सिंगल बॉक्स है ना, इस बॉक्स को, एवरी बॉक्स को उन्होंने क्या नाम दिया? सेल। ठीक है, सिंगल बॉक्स को सेल उन्होंने नाम दिया। What Hooke observed sorry, what Hooke observed as boxes are cell in the cork were actually dead cells। फिर उन्होंने देखा कि जो सेल्स बनी हुई थी कॉर्क में, वो क्या थी? डेड सेल्स थी। डेड सेल्स मीन्स जैसे अपना भी ह्यूमन बींग्स का भी एक लाइफ टाइम फिक्स होता है ना, कि अपना भी 100 ईयर्स, पहले 100 ईयर्स था, पर क्योंकि अब हमें जो है एयर, वाटर और जो ग्रेन अपन लोग खा रहे हैं वो क्या है? प्योर नहीं मिल रहा है। सब चीज़ों में क्या केमिकल्स का यूज़ होने लगा, तो मैक्सिमम हमारी एज लिमिट कितनी होगी? 70 to 80 ईयर। तो वैसे ही जो सेल्स होती हैं इनकी भी एक एज लिमिट होती है। ठीक है, उस एज लिमिट के बाद में क्या होती है? डेड होती जाती हैं। तो जब उन्होंने, रॉबर्ट हुक ने कॉर्क की स्लाइड में सेल का ऑब्जर्वेशन किया था इन्होंने बार्क ऑफ ट्री में, तो उन्होंने जो ऑब्जर्व किया था वो क्या थी? एक्चुअली डेड सेल थी, मरी हुई सेल्स थी उस ट्री की। Cells of living organism could be observed only after the discovery of improved microscope. Very little was known about the cell for the next 150 years after Robert Hooke observation। तो जब रॉबर्ट हुक ने अपना ऑब्जर्वेशन किया था तो उनके जो है नेक्स्ट 150 ईयर तक जो है रॉबर्ट हुक का ही जो है इसमें ऑब्जर्वेशन माना गया था, इसमें इतना ऑब्जर्वेशन नहीं हुआ था। Today we know a lot of about cell structure and its function because of improved microscopic having high magnification। बट आजकल क्या है, जैसे जैसे अपनी जो है टेक्नोलॉजी डेवलप हुई, अच्छे अच्छे माइक्रोस्कोप डेवलप हुए, तो अब जो है हम बहुत सारी सेल्स के बारे में जानते हैं, उनके अलग अलग फंक्शंस के बारे में हम स्टडी कर सकते हैं माइक्रोस्कोप इनका यूज़ लेकर। अब ये तो थी हमारी डिस्कवरी ऑफ सेल, रॉबर्ट हुक ने डिस्कवरी की थी और 1665 में की थी। कॉर्क ट्री की बार्क में इसको उन्होंने डिस्कवर्ड किया था। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेल। सेल क्या होता है? जैसे होता है, देखिए, both brick in a building and cell in the living organism are basic structure
यूनिट्स, ये सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट, बेसिक आधारित संरचना क्या है? सेल है, कोशिका है। द बिल्डिंग थ्राउट बिल्ट ऑफ सिमिलर ब्रिक हैव डिफरेंट डिजाइन, शेप एंड साइज। सब में क्या होता है, जैसे कि अपन ईंटों से अलग अलग डिजाइन के घर बना सकते हैं ना, अपनी पसंद से अलग अलग बनाते हैं, तो वैसे ही अलग अलग ऑर्गेनिज्म की सेल्स क्या होती, अलग अलग होती हैं, एक जैसी सेल नहीं होती। In the living world, organisms differ from one another, but all are made of cells. Cell in the living organism are complex living structure, unlike non-living bricks. ब्रिक क्या होती है? साफ होती है, सीधी होती है, उसमें कोई आपको इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं दिखाई देता। बट सेल में क्या होते हैं? अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर इसका होता है। आप सभी ऑनियन खाते हैं ना, ऑनियन को जब आप छीलते हैं तो उसमें एक वाइट कलर की जो लेयर निकलती है, पतली सी झिल्ली निकलती है, एक थिन मेम्ब्रेन, तो आपको क्या दिखती है? वाइट कलर की दिखती है। बट जब अपन उसको अंडर माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो उसमें इस टाइप्स के हमें स्ट्रक्चर दिखाई देंगे। ये क्या है? एक स्ट्रक्चर सेल्स कहलाएगा। ये पूरा ग्रुप ऑफ सेल है, और सेल में क्या होता है? न्यूक्लियस होते हैं, साइटोप्लाज्म होता है, लिक्विड जो भरा हुआ होता है, तो इस टाइप का स्ट्रक्चर दिखाई देगा। कभी आप स्कूल अपना ऑफलाइन चलेगा और अवेलेबल होगा तो अपन इसको अपनी लैब में देखेंगे। क्लियर? ऑनियन पील का देखिए, द एग ऑफ ए हैन रिप्रेजेंट ए सिंगल सेल एंड इज बिग इनफ टू बी सीन बाय अननेक्ड आइज। जो हैन का एग है वह एक सिंगल सेल है जिसे अपन नेक्ड आई से देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि एग क्या होता है? बड़ा होता है ना अंडा, जिसे आप इजीली देख सकते हैं। ऑर्गेनिज्म शो वैरायटी इन सेल नंबर, शेप एंड साइज। सभी ऑर्गेनिज्म, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, जो है अलग अलग उनमें सेल की वैरायटी होती है, अलग अलग शेप होते हैं, अलग अलग साइज होते हैं। हाउ डू साइंटिस्ट ऑब्जर्व द स्टडी द लिविंग सेल? द यूज माइक्रोस्कोप विच मैग्नीफाइंग ऑब्जेक्ट स्टेन आर यूज टू कलर पार्ट ऑफ द सेल टू स्टडी डिटेल स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर जो स्टेन वर्ड आया बेटा, जैसे स्टेन क्यों किया जाता है किसी भी सेल को? क्योंकि अगर हमारी सेल्स वाइट है, उसके सभी स्ट्रक्चर वाइट है, तो हम इजीली हर पार्ट को सेल का स्टडी नहीं कर सकते। तो ऐसे में उसमें कुछ ड्रॉप्स, सम ड्रॉप्स क्या हो जाती है? स्टैंड डाई कलर की डाली जाती है, जिससे कि उसके अलग अलग पार्ट अलग अलग कलर्स में शो हो जाते हैं, जिसे इजीली हम स्टडी कर सकते हैं। तो इसलिए अलग अलग माइक्रोस्कोप में सेल की स्टडी करने के लिए उसमें स्टैंड का यूज किया जाता है। There are millions of living organisms. They are the different shape and size. Their organs also vary in shape, size and number of cells. Let us study about some of them. इनमें से अपन कुछ की स्टडी करेंगे। Number of cell. Number of cell क्या है? कितने होते हैं? Can you guess the number of cell in a tall tree or hug animal like the elephant? क्या आप इनमें सोच सकते हैं कि कितने इनमें number of cells होते होंगे? द नंबर रन इंटू बिलियन एंड ट्रिलियन, इसमें करोड़ों अरबों असंख्य जो है सेल इनमें प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें अपन काउंट नहीं कर सकते। ह्यूमन बॉडी हैज ट्रिलियन ऑफ सेल विच वेरी इन शेप एंड साइज। जो ह्यूमन बॉडी में है सेल्स कितनी होती है? ट्रिलियन जो है सेल्स होती हैं। डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स परफॉर्म वेराइटी ऑफ फंक्शन। अब आपने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा है ये चीज़, आपको प्रीवियस क्लास में मैंने बताई थी। ऑन द बेसिस ऑफ सेल टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेलुलर एंड यूनिसेलुलर। लर्न है किसी को अभी तक मल्टी सेलुलर यूनिसेलुलर की डेफिनेशन? लर्न है क्या? 6th क्लास 7th क्लास दोनों में पढ़ा आप लोगों ने? मैडम मल्टी में तो मैडम ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ मोर देन वन सेल, और उसमें सिंगल आती है मैडम। वेरी गुड, अनसेलुलर। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड ऋषि। मल्टी मीन्स मोर, बहुत सारे, मैनी। मल्टी मीन्स मैनी या बहुत सारे। इससे आप इसकी डेफिनेशन लर्न कर सकते हैं मल्टी से। और यूनि मीन्स सिंगल। आपको सिर्फ इतना याद करना है, दोनों की डेफिनेशन क्लियर हो गई। ऑर्गेनिज्म दोस्त बॉडी मेड अप मैनी सेल्स, जिनकी बॉडी किससे बनी हो? बहुत सारी सेल से। दोस्त ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड मल्टी सेलुलर। और बॉडी मेड अप है सिंगल सेल, ठीक है, जिसकी पूरी बॉडी किससे बनी हो? ओनली
सिंगल सेल की, वो क्या कहलाएंगे? यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर में एग्जांपल पढ़ने क्या देखा था? अमीबा, पैरामीशियम, ये थे एग्जांपल ऑफ यूनिसेलुलर। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रक्चर ऑफ अमीबा है। स्ट्रक्चर ऑफ अमीबा, पूरी बॉडी किससे बनी हुई? अमीबा की, सिंगल सेल से। एक ओनली सिंगल सेल है, सेंटर में न्यूक्लियस है जो कि कंट्रोल करता है ऑल एक्टिविटी। जैसे हमारी बॉडी में कौन कंट्रोल करता है हमारी एक्टिविटी सारी? पता है किसी को? वो यस, हार्ट। हार्ट जो होता है बेटा वो ट्रांसपोर्ट करता है हमारे जो है एनर्जी, ब्लड सर्कुलेशन। ब्रेन, ब्रेन इज ए कंट्रोलर ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडी का अगर ब्रेन पूरी तरीके से वर्क कर रहा है तो आप किसी चीज़ को समझ पा रहे हो, आप अभी समझ पा रहे हो, देख पा रहे हो, पढ़ पा रहे हो। क्यों? क्योंकि हमारा ब्रेन उस चीज़ को समझ रहा है, एक्सप्लेन करता जा रहा है। अगर हमारा ब्रेन कंटिन्यूसली वर्क नहीं करे, प्रॉपर हमारा ब्रेन जो है हेल्थी नहीं होगा, तो आप बिल्कुल फिट होते हुए भी आप कुछ भी वर्क नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी ब्रेन का आपकी बॉडी पे कोई कंट्रोल नहीं है। कुछ पर्सन आपने देखा होगा जिन्हें पाल्सी सेरेब्रल, आपने प्रीवियस क्लास में ही पढ़ा होगा, जिनके कि आपको पूरी तरीके से ऑर्गन फिट दिखाई देते हैं उनके, बट वो अपनी मर्जी से अपना हाथ भी नहीं उठा पाते। वो अपनी मर्जी से अपना हाथ भी नहीं उठा पाते, किसी चीज़ को पकड़ भी नहीं पाते। क्या रीज़न है? क्योंकि उनकी बॉडी पे उनके जो पार्ट्स हैं उनको उनका ब्रेन का कंट्रोल नहीं है। आप किसी भी काम को कर रहे हैं, मैं आपको टीच करवा रही हूँ, आप लोग पढ़ रहे हो, मुझे आंसर्स दे रहे हो, क्यों? क्योंकि आप लोग इस चीज़ को समझ रहे हो, हमारा ब्रेन इस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा है कि मैडम साइंस पढ़ा रहे हैं, साइंस का ये टॉपिक चल रहा है आपने, है ना? तो ब्रेन जो है कंट्रोलर ऑफ आवर बॉडी, हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है। जैसे आप टीवी को रिमोट से कंट्रोल करते हैं ना, सभी रिमोट से कंट्रोल होती है। आपके घर में टीवी लगी हुई, रिमोट दबाया, चैनल चेंज हो गया, तो उसका कंट्रोलर कौन हो गया? रिमोट हो गया ना। आपको चैनल चेंज करना, रिमोट का बटन दबाया, बंद करना है, रिमोट बंद करा। वैसे ही ब्रेन जो है हमारा बॉडी कंट्रोलर होगा। हार्ट जो है पंप है जो हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन करता रहता है कंटिन्यूसली। हार्ट के द्वारा ही पूरी बॉडी में हमारा क्या है, ब्लड ट्रांसफर होता है, ब्लड का प्योरिफिकेशन होता है। क्लियर? क्लियर बेटा? यस। तो ऑर्गेनिज्म अंडरलाइन करते जाएंगे डेफिनेशन आप पेज नंबर 91 पे। फर्स्टली मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ मोर देन वन सेल। वे ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी, मनन वालिया सिटी और बुक, जिनकी बॉडी एक सेल से अधिक सेल से बनी हुई होती है, ठीक है? तो क्या कहलाएंगे? मल्टी सेलुलर मीन्स बहुकोशिकीय, ठीक है? और इनके एग्जाम्पल कौन से हो जाएंगे? मल्टी सेलुलर के प्लांट, एनिमल, ह्यूमन बींग, सभी आपको पता मल्टी सेलुलर के क्या अलग अलग हमारे ऑर्गन से अलग अलग वर्क करते हैं, ठीक है? The number of cell being less in smaller organism does not in any way affect the functioning of the organism. इनमें जो स्मॉल ऑर्गेनिज्म है उनमें नंबर ऑफ सेल कम हो सकते हैं, बट सबके अलग अलग फंक्शन होते हैं, अलग अलग ऑर्गन की सेल्स से ही बने हुए होते हैं। You will be surprised to know that an organism with billion of cells being life in a single cell which is a fertilized eggs, कि जो फर्टिलाइज्ड एग्स है, आपने फर्टिलाइजेशन प्रोसेस भी पढ़ी है प्रीवियस क्लास में, फ्लावर में फर्टिलाइजेशन प्रोसेस पढ़ा अपन ने, जो एग सीड का जर्मिनेशन होता है, पढ़ा था ना 7th क्लास में आप लोगों ने फर्टिलाइजेशन फ्लावर्स में। तो जो फर्टिलाइजर एग होता है उसमें भी क्या है, कितनी सेल्स होती है? बिलियन सेल प्रेजेंट होती है, जबकि काफ़ी छोटा होता है। द फर्टिलाइजर एग सेल मल्टीप्लाइज एंड द नंबर ऑफ सेल इंक्रीजेस डेवलपमेंट प्रोसेस। और जैसे जैसे वह बड़ा होता जाता है उसमें सेल्स भी बढ़ती जाती है, सेल्स के नंबर भी बढ़ते जाते हैं। जैसे कि बर्थ के समय बच्चा क्या था, आप लोग इतने बड़े थे क्या शुरू से? छोटे थे तो एकदम छोटे से थे ना इतने से आप लोग, धीरे धीरे आप लोग बढ़ते जाते हैं, आपकी हाइट वगैरह बढ़ती जाती है, तो वैसे ही आप में क्या है, नंबर ऑफ सेल्स भी बढ़ते जाते हैं, वो भी हमारी हाइट के साथ, हमारी एज के साथ इंक्रीज होते जाते हैं। लुक एट फिगर 8.3 देखिए। ए एंड बी बोथ ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल। दोनों ही क्या हैं? सिंगल सेल के बने होते हैं। सिंगल सेल में आप लोग, हम आइज से सीइंग वर्क कर रहे हैं, देखने का वर्क कर रहे हैं, नोज से स्मेलिंग वर्क करते हैं, सूंघने का वर्क करते हैं, हैंड से आप रिटर्न वर्क या किसी भी चीज़ को पकड़ने का वर्क करते हैं, ईयर से हियरिंग सुनने का वर्क करते हैं, अलग अलग वर्क कर रहे हैं ना अपने, तो अलग अलग ऑर्गन, बट इस सेल में सभी वर्क कौन करता है? सिंगल सेल। यही जो सिंगल सेल है
यह सिंगल सेल ही क्या करती है, सभी वर्क इसमें कंप्लीट करती है। यही सिंगल सेल जो है फूड को एब्जॉर्व करेगी, यही सिंगल सेल जो है फूड को डाइजेस्ट करेगी, यही फूड को एक्सक्रेट करेगी। सूडोपोडिया आपने स्ट्रक्चर प्रीवियस क्लास में पढ़ा था अपने, डाइजेशन इन अमीबा कि जो फूड को एब्जॉर्व करने के लिए फिंगर लाइक आउटग्रोथ बना लेती है, जिसे सूडोपोडिया कहते हैं। फूड जब इसकी पकड़ लेती है और इसको साइटोप्लाज्म में डाल देती है। साइटोप्लाज्म में क्या होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट होते हैं जो फूड को डाइजेस्ट कर देते हैं, और अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल अमीबा की सरफेस से ही बॉडी से रिमूव कर दिया जाता था। इसमें ऑल द वर्क, सभी वर्क कौन कर रहा है, यह एक सिंगल सेल ही कंप्लीट कर रही है। डेफिनेशन अंडरलाइन करेंगे। द सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड यूनिसेलुलर, यूनि मीन्स वन एंड सेलुलर सेल। जो जीव जिनकी बॉडी ओनली सिंगल सेल, एक कोशिका से बनी हुई होती है, उन्हें यूनिसेलुलर बोलते हैं। यूनि मीन्स सिंगल एंड सेलुलर मीन्स सेल। A single celled organism perform all the necessary function that multicellular organism perform। दोनों में क्या होते हैं, फंक्शन सारे सेम होते हैं, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर में। बट डिफरेंस क्या है, यूनिसेलुलर में सिंगल सेल सारे फंक्शन करती है, और मल्टीसेलुलर में क्या है, अदर टाइप्स ऑफ सेल, अलग अलग जो टाइप्स की सेल है वो अलग अलग फंक्शन करती है। A single celled organism like amoeba capture and digested food, respire, excrete, grow and reproduce। जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, अमीबा है, वह जो है फूड को कैप्चर करता है, पकड़ता है, खाना लेता है, सांस लेता है, उत्सर्जन एक्सक्रेट में तो उत्सर्जन करता है, ग्रो वृद्धि करता है, एंड रिप्रोड्यूस प्रजनन करता है। ये सभी जो है सिंगल सेल ही करती है। Similar function in multicellular organism are carried out by group of specialized cell performing different tissue। और जो मल्टीसेलुलर में होते हैं वह जो है सेल्स अलग अलग जो टिश्यू बनाती है, और टिश्यू क्या बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन अलग अलग वर्क करते हैं। टिश्यू इन टर्न फ्रॉम ऑर्गन। अब आप यहाँ पे इसे इस तरीके से याद रखेंगे बेटा, सबसे पहले हमारी बेसिक यूनिट ऑफ आवर बॉडी इज अ सेल। ठीक है, सेल, सिंगल सेल एंड मल्टीसेलुलर, यूनिसेलुलर। अब सेल है ग्रुप ऑफ सेल। ग्रुप मीन्स बहुत सारी सेल आपस में मिलकर क्या बनाती है, टिश्यू। और ग्रुप ऑफ टिश्यू, एक टिश्यू नहीं, ग्रुप ऑफ टिश्यू। जैसे कि ये हमारी छोटी छोटी सेल्स है, सिंगल सेल है। अब ये ग्रुप ऑफ सेल ये आ गया, अब ये बहुत सारे ग्रुप ऑफ सेल क्या बन गया, टिश्यू बन गया, टिश्यू, ग्रुप ऑफ सेल। अब ये जो ग्रुप ऑफ सेल है, ग्रुप ऑफ टिश्यू, ये एक टिश्यू हो गया। ग्रुप ऑफ सेल क्या बन रहा है अपन इसको, टिश्यू, एक टिश्यू हो गया, ये तक हो गया एक टिश्यू। और ये ग्रुप ऑफ टिश्यू क्या बना लेंगे, हमारे ऑर्गन बना लेंगे, हमारा हैंड, लेग, ग्रुप ऑफ टिश्यू बनाते हैं। और अलग अलग ऑर्गन का अलग अलग वर्क है, आप सबको पता है, हैंड्स का अलग वर्क है अपना, लेग्स का अलग वर्क है, आइज का अलग वर्क है, ईयर्स का अलग वर्क है। तो ग्रुप ऑफ टिश्यू क्या डेवलप करते हैं, ऑर्गन। अच्छा एक बात और बताओ आप लोग, ग्रुप ऑफ ऑर्गन क्या बनाएगा, बॉडी। क्लियर, हमारे आईज, नोज, हैंड्स, लेग्स सब मिलके क्या कर रहे हैं, हमारी बॉडी स्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं ना, हमारा बॉडी बनाने। तो ग्रुप ऑफ ऑर्गन मेड ए बॉडी। क्लियर, समझ में आ गया बॉडी स्ट्रक्चर अपना। बेसिक यूनिट अपनी सेल, ग्रुप ऑफ सेल, बहुत सारी सेल मिलकर क्या बना रही है, टिश्यू बना रही है। ग्रुप ऑफ टिश्यू हमारे ऑर्गन बनाते हैं, और ग्रुप ऑफ ऑर्गन क्या बनाता है, हमारी बॉडी डेवलप करेगा। ग्रुप ऑफ ऑर्गन डेवलप आवर बॉडी। क्लियर, अब आपको अपना जो शरीर दिख रहा है, हमें हमारी बॉडी, अब ये देख लो इतनी सारी चीज़ों से बनी हुई है, इन सब की स्टडी होती है, तब जाके अपन अपनी पूरी बॉडी की स्टडी कर सकते हैं, हर पार्ट। नेक्स्ट आवर टॉपिक इज similar function in multicellular organism are carried out by the group of specialized cell
फॉर्मिंग डिफरेंट टिश्यू, टिश्यू इज टर्न फ्रॉम ऑर्गन, और टिश्यू मिलकर ऑर्गन अंग बना लेते हैं। अब है शेप ऑफ सेल। शेप मीन्स आकार। क्या सभी सेल्स का शेप एक जैसा होता है? नहीं, अलग अलग जो सेल्स होती हैं अलग अलग वर्क करती है। अभी अपन ने इसमें स्ट्रक्चर देख लिया सेल्स का कि सेल जो है अलग अलग ऑर्गन की है, तो अलग अलग ऑर्गन भी अपने एक से हैं क्या? सारे अलग अलग है ना, तो अलग अलग ऑर्गन है तो उनका क्या है, वर्क भी अलग अलग होगा। शेप ऑफ सेल अपन जो है नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अब इसमें किसी को कुछ पूछना है, माइक ऑन करो। कोई टॉपिक जो समझ में नहीं आया हो, आलोक, ऋषि, ऐश्वर्या, कोई डाउट है और? नो मैम। मैडम मैम आज हमें वो नोट। यस बोलो ऋषि, कौन बोल रहा है? यस बोलिए, किसको क्या दिक्कत है, प्रॉब्लम है? मैडम वो एक सेल के बारे में बता रहे हैं, वर्षिला सेल। सेल में आप मिसिंग थे ना, आपने क्लास टाइम पे ज्वाइन क्यों नहीं करी ऋषि आज? सेल जो है जैसे हमारा जो घर है ब्रिक से, ईंट से मिलकर बना होता है, वैसे ही सेल्स क्या होते हैं, सेल्स में अलग अलग सेल्स मिलकर जो है क्या बनाती, टिश्यू बनाती। सेल्स जो है बेसिक यूनिट है हमारी बॉडी की। आपने जो है हनी का जो है हनी बी का छत्ता देखा, स्टेप से बना होता है ना, तो इसमें रॉबर्ट हुक ने यस मैडम। सबसे पहले क्या किया था, इच कंपार्टमेंट, एक कंपार्टमेंट को रॉबर्ट हुक ने क्या किया, सेल नाम दिया था। और जो अलग अलग सेल है अलग अलग वर्क करती है। सेल की डिस्कवर्ड रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी। जैसे कि ईंटों से मिलकर बहुत सारी ईंट मिलकर अपना घर बनाती है ना, वैसे ही सेल मिलकर क्या बनाती है, हमारी जो है ऑर्गन्स, हमारी बॉडी सेल से मिलकर बनी हुई होती है। अलग अलग ऑर्गन्स बनते हैं सेल से, और ऑर्गन्स जो हमारी बॉडी बनाते हैं। तो सेल क्या है, हमारी बॉडी की बेसिक यूनिट है, आधारीय इकाई है। अगर सेल नहीं होगी तो हमारी बॉडी डेवलप नहीं होगी। क्लियर? और किसी को? यस मैम। यस मैडम। ओके बेटा। और कल आप सभी मैम मैम हाँ बोलो। हेलो मैम, वो हमें साइंस की नोटबुक चेक करवानी है, तो कितनी बजे आना है? बेटा, आप 11 बजे के बाद आ जाना कभी भी, ठीक है? ओके। और आप सभी कल डेफिनेशन लर्न करेंगे, सेल, डिस्कवरी ऑफ सेल, सिंगल सेलुलर, यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर। ये पूछूंगी इसमें से क्वेश्चन कल पहले। क्लियर? ऐश्वर्या आप भी बेटा लर्न करेंगे पहले, लीव योर क्लास।